मंगल भवन मंगल हाई डबो सुरसेल भाई जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम। आज दुआ संज्ञा 231 से 235 तक में लक्ष्मण जी को देवताओं द्वारा समझाना तथा भरत आदि का मंदाकिनी नदी के तट पर पहुँचकर स्नान आदि करने का प्रसंग सुनाया जाएगा। मंगल भवन मंगल हाई डबा सुदर्शन हरि जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम। जुग भय गगन भई बानी लखन बाहुबल विपुल बरवानी तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा तो कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा चलती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात तुम्हारे बल प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित कार्यों की सूझ को समझी करिए बल फल कह सब को सहसा करी पासे पछताही कही वेद बुढ़ते बुढ़ नाही। परंतु जो काम हो उसे निश्चित अनुचित खूब सोच समझ कर किया जाए तो सब अच्छा ही कहते हैं। वेद व विद्वान ऐसे कहते हैं कि बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करते पीछे पछताते हैं, वे बुद्धिमान नहीं है। सुनी ईश्वर वचन लखन सकुचारे राम सिय सादर सन्माने तही का तुम नीति सुहाई सब ते तटे राज मधु भाई। देव बाई सुन लक्ष्मण जी सकुचा गए श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया। रहे था तुमने बहुत सुंदर नीति कही। हे भाई राजमर्यादा सबसे कठिन मद है, राजता पर सबसे कठिन मद है। जो अवचत बचनप मात ही तेई नाइन सारू सभा जेही सही। सुनी लखन भरत सहिसा विधि प्रपंच महा सुना न दीसा। जिन्होंने साधुओं से का सेवन नहीं किया वही राजा राज मद रूपी मंदिरा का आसमान डलते ही मतवाले हो जाते हैं। लक्ष्मण सुनो भरत सरिता उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में नारो कहीं सुना गया है ना ही देखा गया है। भरत ही होई जितना महाराज मधु विधि हरि हर पद जपाई कभो की काजी सिद्ध करनी शील सिंधु बनन बिन साई। मंगल भवन मंगल हरि दवा सुर जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम। अयोध्या ते राजा ती राज्य की बाती क्या ब्रह्मा विष्णु महादेवता पदवी पाता भरत को राज्य का मदद नहीं होने वाला। क्या कई ताजी की बूंदों से शील समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तमीरू तरुण तरुणी मुख गिलाई गरुण मगन मुख मेरे ही मिलाई। गोपर जल भूल झट जोनी से समा सारे सोनी। अंधकार चाहे मध्यान्ह अंधकार तरुण सूर्य तो निगल जाए, अगार चाहे बादलों में समाटर मिल जाए। गायों के खून इतने जल में जरा से जी डूब जाए और पटुई चाहे अपने स्वाभाविक समाशीलता सोड़े। मसर फूट मस्तु मेरु उड़ाई हुई न मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हारे शपथ पितु आना सुशी सुबंधु नहीं भरत समाना है। लक्ष्मण मच्छर की फूट से शायद समेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत राजमर तभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी सौरन ठाता रहता हूँ। भरत समान पवित्र और उत्तम संसार में नहीं है। सगुण खीरु अवगुण जल जाता मिलई लचई प्रपंच विभ्राता। भरत हंस रविवंश तनारा जन्मी कीने गुण दोष विभागा। हे तात गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल तो मिलाता विधाता इस 10 प्रपंच जगत को रचता है। परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर दोनों और दोष देवता विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। रही गुण प्रिय तजी अवगुण भारी निज जस जनत कीनी उजियारी। भरत गुणशील स्वभाव प्रेम पियोरी मगन अधुराऊ। गुण रूपी दूध तो रहता अब गुण रूपी जल तो त्यागता। भरत ने अपने यश से जगत में उजाला कर दिया है।
भरत जी के भरत जी के गुणशील और स्वभाव तो ठहरिए थे। रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनी रघुवर मानी भरत जेठी भरत पर हेतु सकल सलाह राम सो पऊ कृपा नितेतु मंगल वन मंगल हरि रवो सुरेश बिहारी। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर भरत जी का पर उनका प्रेम देखकर समझ देखता उनकी सराहना करने लगे। कहा कहने लगे थी श्री रामचंद्र जी समान कृपालु धाम प्रभु कौन है। जो ना हो तो जन्म भरतो सकल धर्म धुलनी झलतो को कवि कुल अगम भरत गाथा जो जाई न जानई तुम्हें बिन ढूंढाता। यदि जरत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर सपनों धर्मों की धुली तो कौन डरता। हे रघुनाथ जी कवि कुल के यदम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन ते जान सकता है। रतन सिय राम सुनी सुल वाणी आती सुत दिलेहु न जाई बखानी। यहाँ भरत सहित समाय सब सहित सहाय मंडाकनी पुनित नहाए। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के पवित्र नदी मंदाकिनी में स्नान किया। सलित समीप प्रार्थी सब लोगा मावी मातु कुल सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई सात निषाद नाटु लघु भाई। फिर सब तो नदी के समीप ठहराता तथा माता रू और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न सारे भरत जी वहाँ चले जहाँ सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। संजी भरत माँ तो तब सतुचाही तलत टूटत कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनी मन मम नाऊ उठी जनी अनंत जाई तजी खाओ। भरत जी ने अपनी माता की करनी को समझकर या टलते सतुचाते और मन में करोड़ों अनेक करते हैं। श्री राम लक्ष्मण सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी चले ना चले जाएं। मातु मटे मऊ मानी मोही जो तसु तड़े सो ठो अट अवगुण समी आदही समझी अपनी ओर मंगल वन मंगल हई दबो सुदर्श बिहारी। मुझे माथा के मत में मानता वे तुझ भी जो कुछ भी कहे वो सोच हो रहा है पर वे अपनी सो समझता अपने विलद और संबंध को समझता देखकर मेरे पापों और गुणों को समझते मेरा आदर ही करेंगे। जो पढ़ी हमारी मरीन मनु जानी जो सन्मानी सेवतों मानी मोरे शरण राम है ती पन्हई। राम सुस्वामी दोष सब जनही सा मरीन मन जानता मुझे त्यागी चाहे अपना सुबह जानता मानता मेरा सम्मान तो कुछ भी करे। वे तो श्री रामचंद्र जी ज्योतियाँ ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी है दोस्त तो सब दासता ही है। जट जस भाजन चतत मीना नेम प्रेम निज निपुण नवीना। अस्त मन गुणत चले मर जाता स्थिल सब दाता। ये जगत में यह से पाठ है जो चातक वसली है जो अपने प्रेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसे मन से सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे फेलती मानो मातु तट थोड़ी चलत पलटी बल धीरज ढोड़ी। जब समझत रघुनाथ स्वभाव तब पलट उतल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है। धीरज से थोड़ी तो ध्यान चलने पर भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हुए विस्मय रहते हैं तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा देखते ही अफसल तेसी जल प्रभा जल अली दति जैसी। नेति भरत स्थल सोच स्नेहु भा निषाद ते ही समय बीदेहु। उस समय भरत जी की दशा ऐसी है जैसी जलते प्रवाह में जलते भोरे की गति होती है। भरत जी तब सोच और प्रेम था उस समय निषाद विधेय हो गया देती सो तो बुद्ध भूल गया।
लगे लोहोन मंगल सगुन सुनी गुनी कहते सारू मीठे सोचू होही हर्षु सुनी परिणाम विसारू मंगल मंगलाई दबाऊ तो सस्ती मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर विचार टल निषाद तेरी सोच में तेरा रहस्य होगा पर फिर अंत में दुख होगा। सेवा वचन सत्य सब जाने सब निकट जाई निराने भला तीर बल से समाजू मुदित स्मृति जनु पाए सुनाजू भला जी ने सेवक निषाद वचन सुनकर सत्य जानी और भी आश्रम के समीप जा पहुंची। वहाँ थे वन पर्वतों तो सोमू को देखा तो भरत जी ने इतने आनंदित हुए मानो तो भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा रुखाड़ी त्रिविता पीड़ित ग्रह मारी जाय सुराज सुदेश सुखारी हुई भरत तटी यही तेही अनुहारी न्यायति ते वैसे दुखी हुई तीनों बताती आध्यात्मिक अधिदेवित हरिभूतित तापो तूल रहो महामारी प्रजा किसी उत्तम देश और प्रजा उत्तम राज्य में ज़्यादा सुखी हो जाए। भरत जी की रट्टी ठीक इसी बचा हो रही है। अधिक जल बरसना जल ना बरसना चूहों और पाते टिड्डियाँ तोते तरूसे आ जाती चलाई खेतों में बाधा देने वाले इन छह उपद्रवों को इति कहते हैं। राम बास वन संपत्ति भ्राजा सुखी प्रजा जनु बाई सुराजा सचेस विरागु विवेक निरेशु विपिन सुहावन पावन देशु श्री रामचंद्र जी के निवासे बनती संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा तो पाता प्रजा सुखी हो। सुहावना वन है वन ही पवित्र देश है विवेक उस राजा वैराग्य मंत्री हैं भट जम नियम से राजधानी शांति सुमति सोची सुंदर रानी सकल संपन्न सुराऊ रामचरण असे चित चाऊ यम अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह तरनियम स्व संतोष तप दाम तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है पवित्र राजधानी पर्वत राजधानी है। शांति सोदी दोनों दो पवित्र सुंदर पवित्र रानियाँ हैं वह शेष राज्य के सब अंगों से परिपूर्ण श्री राम के चरणों में आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव आनंद उत्साह है। स्वामी अमात्य सोलह कोष दास दुल और सेन राज्य के एक सात अंग हैं। जाई जीती मोह मई पालू दल सहित विवेक भुआलू तलत अंतत राजू परु सुख संपदा सो कालू मंगल भवन हरि दबो सुरहे बिहारी। मोह रूपी राजा तो सेना सहित जीतता विवेक रूपी राजा निस्तंत्र राज्य कला है उसके न्याय में सुख संपत्ति सुखार और वर्तमान है। मंगल भवन मंगहाई दबो सूरज बड़ी मंगल भवन मंगहाई दबो सूरज बड़ी। जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम।